हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा की मौत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश। प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। पहले जिसे हत्या करार कर दिया जा रहा था उसे अब आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन परिवार और गांव इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम, परिवार की प्रतिक्रियाएं, विवादित सुसाइड नोट और उठ रहे सवालों के साथ पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले घटना वाले दिन क्या हुआ ये जान लेते हैं। मनीषा 11 अगस्त को सुबह 7:30 बजे स्कूल पढ़ाने गई थी। वो रोजाना 3:30 बजे घर लौटती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आई। उसने बस ड्राइवर से कहा कि वो लेट आएगी। बताया गया पिता संजय को सुबह 6:27 पर फोन आता है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। बाद में बैक कॉल करने पर भी फोन नहीं लगता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन शुरुआती कार्रवाई में देरी हुई। सीसीटीवी कैमरे तक नहीं देखे गए। मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली, जिसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार कर दिया है। गांव वालों और परिवार का कहना था जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता वो मनीषा को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि 2 बार पोस्टमार्टम के बाद भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, जिसके बाद सोमवार देर रात प्रशासन से हुई मीटिंग के बाद परिवार के राजी होने के बाद सामने आती है। पिता संजय ने कहा था कि वो पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और आज यानी मंगलवार को अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन मंगलवार सुबह भिवानी में ग्रामीणों की पंचायत हुई, जिसमें उन्होंने इंसाफ मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार ना करने के लिए कहा। इसके लिए पिता संजय को भी समझाया कि पूरा गांव उसके साथ है, किसी के दबाव में ना आए। जिसके बाद अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे उस पर इतना विश्वास है। प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या ही किया है। मैं इसको नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूं कि उसने आत्महत्या नहीं की है। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। इतना ही नहीं, पिता संजय ने आगे कहा, प्रशासन ने कमेटी को दबाया, फिर कमेटी ने मुझ पर दबाव डाला। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जितना हो सके सहयोग करें। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना। साथ ही मनीषा के दादा रामकिशन और मां भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी पोती की हत्या हुई है और यदि ये आत्महत्या है तो उसे प्रमाणित किया जाए। अब बात करते हैं मनीषा के सुसाइड नोट की। हाल में एक सुसाइड नोट सामने आता है, जिसमें लिखा है, पापा मम्मी, मेरी वजह से मैं आप दोनों को परेशानी में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से परेशान हो और लोग भी आपको परेशान करें। मैं ना गलत थी, ना मैंने कोई गलत काम किया है। मेरा बस एक ही सपना था, नर्सिंग कोर्स करके नर्सिंग ऑफिसर बनना और आपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। कोई हो तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि मनीषा किस बोझ की बात कर रही थी, किस गलती की माफी मांग रही थी, जबकि वो खुद कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और मौत 11 अगस्त को हुई थी, तो सुसाइड नोट 5 दिन बाद कैसे मिला और क्यों? जो नोट सामने आया वो फोटोकॉपी क्यों है? असली नोट कहाँ है? साथ ही अगर मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली तो 2 दिन तक कहाँ थी और क्यों किसी ने नहीं देखा? अगर यह आत्महत्या है तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे किसी ने खुद अपनी गर्दन 30 इंच तक काटी हो? और आखिर कोई अपना गला काटेगा तो क्या उसका खून उनके कपड़ों में नहीं गिरेगा? क्योंकि मनीषा के कपड़े पर एक भी खून के निशान नहीं पाए गए हैं।
सोचिए कितनी सोची समझी साजिश होगी जिसमें सभी सबूत बदल दिए जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने मनीषा का सुसाइड नोट मिलने का दावा किया तो लोग फिर से भड़क गए और दोबारा रोड जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्हें पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं है। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड दिखाना चाह रही है। आक्रोशित भीड़ का एक ही सवाल था कि पुलिस अब सुसाइड नोट सामने आने की बात कह रही है। यदि सुसाइड नोट मनीषा के शव के पास मिला था तो पुलिस ने इसे अब तक छिपाया क्यों था? और कहीं ना कहीं लोग का कहना सही भी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये एक आत्महत्या है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? क्योंकि हरियाणा में राजनीति से जुड़ी हत्याओं और आत्महत्याओं में बदलने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर सत्ता, दबाव और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण सच्चाई दब जाती है। जैसे ही हिमानी नरवाल हत्याकांड 2025, रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के लाश एक सूटकेस में मिली थी। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया जबकि पुलिस ने इसे आत्महत्या करार कर दिया था। परिवार ने आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ लोग हिमानी की बढ़ती राजनीतिक स्थिति से जलते थे जिससे उसकी हत्या कर दी गई। अब आप बताइए आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए? और आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।